यह एक बस्ती है। बस्ती में बांग्लादेशी सब रोहिंगा है। और वो वोट भी करते हैं? हाँ, वोट भी करते हैं, सब कुछ है उधर यहाँ पर। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कर दिया, सब ये सरकार ने कर दिया। सोनार बांग्ला कैसे सोनार बांग्ला रहेगा? सोनार बांग्ला अभी सोनार बांग्ला नहीं है, वो दुश्मन का बांग्ला हो गया, वो आप रोहिंग्या का बांग्ला। पर चेंज चाहते हैं? चेंज तो अभी तक चाहेंगे ही चाहेंगे। चेंज नहीं होगा तो सोनार बांग्ला, और सोनार बांग्ला नहीं वो पाकिस्तान हो जाएगा। हम इसलिए बीजेपी सरकार को चाहते हैं, वो हमारे लिए हिंदू के लिए बहुत कुछ किए हैं। जो टीचर्स इस टीएमसी जमाना में रिक्रूट हुआ, अच्छा, दे आर मोरलेस करप्टेड। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दूं कि ये अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र इस बार भी बेहद ही खास और पिछली बार भी बेहद ही खास था। इस बार इसके खास होने की वजह यह है कि जो वादे टीएमसी की ओर से और यहाँ के लोकल एमएलए की ओर से लगातार इन लोगों से किए गए थे, वो वादे अभी भी आधे और अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। यानी कि यहाँ की जनता साफ तौर पर कह रही है कि तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ की जनता के साथ भी। जनता से जब हम बातचीत कर रहे थे तो जनता ने कहा कि जो वादे हमसे किए गए थे चुनाव से ठीक पहले, पिछले चुनाव से पहले, उनमें बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। और अब जनता अगर अपने प्रतिनिधि के पास जाती भी है अपने काम को लेकर के या शिकायत को लेकर के, तो उन्हें अनसुना किया जाता है केवल इस बात पर कि यहाँ पर टीएमसी का दबदबा है। अब यहाँ की जनता से हम जानेंगे यहाँ के लोकल एमएलए के बारे में इनके क्या विचार है, टीएमसी से हैं वो, और यहाँ की जनता क्या क्या वो वादे हैं, क्या क्या वो डिमांड्स हैं जिनके बलबूते पर इस बार के यानी कि 2026 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। तो आइए जनता से बातचीत करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ की जनता जो है इस बार ये बड़ी खुश भी है और ये कोशिश कर रही है कि यहाँ की जनता नारायण गोस्वामी जो कि यहाँ के एमएलए हैं मौजूदा, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं और इसके साथ साथ इस बार वो बदलाव चाहते हैं या फिर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? उत्पल कर्मकार है। उत्पल जी, एक बात बताइए, वेस्ट बंगाल का चुनाव और दिल्ली तक चर्चा ही चर्चा हो रही है। ममता दीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा रही हैं कि भाई साहब हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, गलत हो रहा है, एसआईआर से हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। कितना ममता बनर्जी सही बात कर रही है और कितना गलत बात कर रही है? वो तो सब समय गलत बात ही करता है, क्योंकि यहाँ पर जो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी जो रोहिंगा है, वो तो यहाँ पे ले आके उसको वोटर कार्ड करके वोट कराते हैं। हाँ, सब कुछ उसकी बुरी बात है। यहाँ का जो एमएलए है वो तो स्मगलर है, वो गोरू चोरी का गोरू पाचार करते हैं, सोना पाचार करते हैं। यहाँ पर जो करता है दादागिरी करके यहाँ पे रहते हैं। यहाँ इलेक्शन के बाद इलेक्शन के टाइम इलेक्शन करने नहीं देता, मुस्लिम लोगों को एवं संख्यालघु लोगों को लेके इलेक्शन कराता है, हिंदू लोगों को डराता है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है आपका अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र, ये हिंदू बहुल है ना? ना, मुस्लिम भी है, या मुस्लिम भी है? 50-50 है क्या यहाँ पे? ना 50-50 नहीं है, 30% 70%, 30% मुस्लिम है। अच्छा, उसके बाद भी यहाँ के एमएलए ज्यादा पक्ष किसका ले रहे हैं, आप हिंदुओं का या मुस्लिम? मुस्लिम का लेता है। 30% है फिर भी? हाँ, फिर भी उन लोगों को लेके यहाँ पर वोट नहीं करने देता है, क्योंकि हिंदू लोगों जो है ना, ये तो अपना अच्छा नहीं समझता है। ये নিজেদের ভালোটা কোনোদিনই বোঝে না, যার ফলে এখানে কি হচ্ছে, মুসলিমদের দিয়ে ম্যাক্সিমাম বুথগুলোতে হিন্দু যেখানে অধ্যুষিত আছে সেখানে মুসলিম অধ্যুষিত বুথগুলোকে ভোট করতে দেয় না, হিন্দুদের ভোট দিতে দেয় না। आपको लग रहा है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी कह रही है कि घुसपैठ वाला मुद्दा सब फेक है, बीजेपी जो है फालतू नैरेटिव बना रही है। आईपैक पे दफ्तर में छापा पड़ा, ममता बनर्जी कह रही है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है पार्टी की, वो चुराने के लिए ये सब जो है बीजेपी वाले ये सब कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ही बहुत रोहिंगा है हमारा इधर पर। इधर भी है? हाँ, इधर भी है। यह एक बस्ती है, बस्ती में बांग्लादेशी सब रोहिंगा है। और वो वोट भी करते हैं? हाँ, वोट भी करते हैं, सब कुछ है उधर यहाँ पर। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कर दिया, सब ये सरकार ने कर दिया। उन लोगों को करके वो लोगों के साथ वोट कराते हैं। उन लोगों के आनंद बस्ती है इधर पे, जो रोहिंगा का बस्ती है इधर, पूरा रोहिंगा का बस्ती है। पूरा रोहिंगा का यानी बस्ती। कि आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका रोड, आपका पानी, सब में से सब कुछ हो रहा है, वो लोग सब सुविधा ले रहे हैं। नंबर 156। तो इस बार तो फिर तो आपको लग रहा होगा कि आप तो मतलब हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक हो रहा है क्या? हाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है? हाँ, वो चेंज हो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं फिर आपके एमएलए गोस्वामी? एमएलए उस लोगों को साथ दे रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं, उसके तरफ काम कर रहे हैं, कैसे उन लोगों का वोट रहे यादार, उससे वोट ले सके एवं उन लोगों को आगामी इलेक्शन में काम करा सके। हाँ, हिंदू लोगों को डरा सके। जीना मुश्किल हो गया है? जीना मुश्किल हो गया है उसकी तरफ। इस बार क्या मूड है? इस बार
हम लोग यदि वोट करा सकते हैं हम लोग जीतेंगे, यहाँ पे बीजेपी जीतेंगे। बीजेपी जीतेगी? हाँ, बीजेपी सरकार जीतेगा। भरोसा क्यों बीजेपी पर? बीजेपी को लोग वोट देते हैं किंतु हम लोग वोट गिन के नहीं ले आना सकते हैं। वहाँ पर वोट चोरी हो जाते हैं, मशीन चेंज हो जाते हैं रास्ते पे। सरकार जो उसका पूरा प्रशासन है सब उन लोगों के साथ इस सरकार के साथ काम करते हैं। यानी कि वेस्ट बंगाल में चुनाव होते नहीं है, यहाँ चुनाव कराना पड़ता है, ये यहाँ का गणित है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यहाँ के जो लोकल इशूज है अशोकनगर जो क्षेत्र है, इसमें आपको लग रहा है कि यहाँ रेलवे ब्रिज की बात कही गई थी, क्या अभी तक पूरा हुआ है? नहीं हुआ। अशोकनगर के लिए जो रेल गेट की बात कही गई थी वो पूरा हुआ? रेल गेट तो नहीं हुआ। यहाँ पर जासर रोड है जो रोड से यहाँ का बांग्लादेश का मेन रोड है। ये रोड जो बहुत दिन से सुन रहा है ये रोड होगा, लेकिन रोड नहीं काम हो रहा है क्योंकि ये सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर रहा है। क्योंकि जमीन नहीं दे देंगे तो सेंट्रल कैसे काम करेंगे। इसलिए रोड के लिए बहुत जैम होता है। यहाँ पर हावड़ा तो जाना ही नहीं पड़ता, मैंने हावड़ा जाने से आपको डर आता है क्योंकि उधर इतना जैम होता है, वो लोग हावड़ा जाने से ही डर हो जाता है। रोड वगैरह भी टूटी फूटी है? टूटी तो है, सब रोड ही खराब था, अभी तक काम हो रहा है किंतु इमीडिएट जासर रोड का काम चाहिए हम लोगों को। रोड नहीं होगा तो इलाका का डेवलप नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुषुमन घोष। आप तो युवा हैं अभी, रोजगार के लिए यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह या ये सब तो व्यवस्था होगी आपके अशोकनगर भी में? नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि टीएमसी ने वादा किया था कि यहाँ पर अशोकनगर में टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है उसकी बात कही गई थी, अभी पूरी हुई है नहीं हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ भी नहीं होता है। वो टेक्सटाइल पार्क की जो बात कही गई थी वही पूरा नहीं हुआ? यहाँ पर हम लोग किसी को बोलने जाते हैं तो वो मुंह फिर लेता है। अच्छा, ऐसे मुंह फिर लेता है जैसे हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और विशेष करके हिंदुओं का कोई वैल्यू नहीं है। हिंदुओं का कोई भी वैल्यू नहीं है। हम इसलिए बीजेपी सरकार को चाहते हैं, वो हमारे लिए हिंदू के लिए बहुत कुछ किए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस राज्य में बीजेपी सरकार है उस वहाँ पर बहुत कुछ किया है, वैसा बीजेपी सरकार यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आके हमारे लिए भी कुछ भी करे युवा समाज के लिए। टीएमसी का गढ़ है यहाँ पे, हॉस्पिटल जो है अशोकनगर के वो तो बढ़िया होंगे, वहाँ तो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए ना, क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है ICU वगैरह यहाँ पर। कुछ दिन पहले हम लोग एक पेशेंट को पीजी हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पर हम लोग को बोला था, जो आप लोग हमारे एक भैया को हम बोले थे पीजी हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाकर वहाँ पर बोल रहे थे, तो वो लोग बोल रहा था पीजी हॉस्पिटल में जो नवान्न में जाइए, नवान्न में जाके बोलिए, नवान्न में कोई भी मिनिस्टर को पकड़ के ले आके फिर हम पेशेंट को भर्ती करेंगे यहाँ पर, ऐसा बोल रहा था पीजी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल वगैरह है यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं है। इमरजेंसी कुछ आ जाए तो आप भी कह रहे हैं कि ना डॉक्टर्स है, ना बेड्स वगैरह मिलेंगे आपको, ना दवाइयाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप तो टीवी चैनल में है, आप लोग एक बार आर्टिकल में आप लोग एक बार पीजी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा, वहाँ पर आधे पेशेंट जो है ना रोड पे ही मर जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल में नहीं मरता, रोड पे ही मर जाता है। क्योंकि मेरा इलाका का जो एक पेशेंट लेकर मैं समझ गया था, इसलिए मैं चाहूँगा हॉस्पिटल में मेरा जो केंद्रीय सरकार है वो भी हॉस्पिटल में ध्यान दे। बिल्कुल, देखिए सोनार बांग्ला से लेकर के और आज ये तस्वीर, एक दौर था जब इस बंगाल को सोनार बांग्ला कहा जाता था, और आज 2026 में जब आधुनिक भारत की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आज ये स्थिति हमें सुनने को मिल रही है कि यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, रोड की हालत खस्ता है, म्यूनसिपैलिटी जो है वो काम नहीं कर पा रही है। कितना सच कह रहे हैं ये भाई साहब? बिल्कुल सच कह रहे हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आप अगर हॉस्पिटल में जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, इट्स वेरी क्लोज, बारासात गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके आप देखिए, आप मेल वार्ड में घुसिए। हम कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त को लेकर गए थे, तो वो मेल वार्ड में हमने क्या देखा, मेल वार्ड में देखा हम लोग कॉकरोच घूम रहा है, मस्कीटो घूम रहा है, स्पाइडर घूम रहा है, जो घर में भी नहीं घूमता है। साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है, बाकी तो छोड़िए आप, बिल्कुल नहीं है, क्लीन भी नहीं कर रहे हैं। क्लीन भी नहीं कर रहा है। वॉल में इनसाइड मेल वार्ड, इनसाइड वॉल में भी कुछ पेंटिंग भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है, खस्ता हाल है बिल्कुल। तो कैसे बार बार एमएलए यहाँ की जीत जाते हैं? बार बार नहीं जीतते। जनता ही तो वोट करती है। एक्चुअली अभी जो एमएलए जो है यहाँ पे, एक्चुअली ही वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ तृणमूल गवर्नमेंट। उसका पहले धीमान राय बोल के जो पिछले बार जो एमएलए था, उसका नाम पब्लिश हो गया था, उसका नाम पे वॉल पोस्टरिंग भी शुरू हो गया था। बाद में गॉड नोज कैसे वो एमएलए का टिकट उसको मिल गया था, बट आम जनता एवरीबॉडी नोज हाउ नारायण गोस्वामी हैज गॉट द टिकट इन लास्ट 2021 इलेक्शन। अच्छा, वी ऑल नो।
We all know. क्या हुआ, थोड़ा बोल दीजिए क्या? That we don't want to tell. अच्छा, आपको लगता है कि भेदभाव हुआ अब, यानी कि यहाँ जीतने के बाद में, या फिर आप यहाँ पे देखिए एमएलए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाहे आप वोट करो ना करो, लेकिन है कहीं ना कहीं उनका होना चाहिए था हक। लग रहा है आपको कि हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, रोड हो, कुछ भी नहीं मिला है? Definitely, that is much more important. Hospital, road, electricity, these are called infrastructure. ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं, these are the basic needs of public. अगर नहीं हुए तो डेवलपमेंट कैसे होगा? एक स्टूडेंट अगर उसको स्कूल जाने के लिए अगर रास्ते में वो अगर अटक जाए बिकॉज ऑफ द गटर, बिकॉज ऑफ द डार्ट, मानसून में तो और स्थिति खराब। तो कैसे वो बच्चा कैसे स्कूल जाके ठीक ठाक पढ़ाई करे? शिक्षा व्यवस्था तो गया, बिल्कुल गया। द टीचर्स आर ऑल करप्टेड, नॉट ऑल करप्टेड। जो टीचर्स इस टीएमसी जमाना में रिक्रूट हुआ, अच्छा, दे आर मोर और लेस करप्टेड। एंड दे आर बिलोंग्स टू लाइक टीएमसी कार्यकर्ता। Exactly. Yes, without giving the bribe, nobody is getting a job in West Bengal government nowadays. So normally what we do, हम लोग जाके घर में जाके बच्चे लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, बच्चे लोग को हम पूछते हैं, भाई तुम पढ़ाई कर रहे किस लिए? बोलते हैं पढ़ाई कर रहे चाकरी के लिए, नौकरी के लिए। तो हम बोला नौकरी तुमको मिलेगा, बट तुमको तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा मम्मी, will they be able to support the finance, the fund which is required for West Bengal government to get a job? और अभी तो प्राइवेट स्कूल में भी पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को तो खत्म ही कर रहे हैं, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर इतना सब आरोप लगा रहा है, इतना सब लॉ एंड ऑर्डर लगा रहा है, इतना रूल्स लगा रहा है, दे आर फेड अप। बिल्कुल। तो इस बार आप चेंज की मूड में हैं? देखिए, एक बात करेंगे, जो अभिषेक बंदोपाध्याय है ना, उसका आंख का ट्रीटमेंट कहाँ पर करता है? बंगाल के नहीं, कहाँ पर? तो आप सोच लीजिए, जिनका आँखें का ट्रीटमेंट इधर में नहीं होता है, उसका ट्रीटमेंट का हालत कैसा है? और आप परिजाई श्रमिक, इतना परिजाई श्रमिक किस लिए? इधर में इंडस्ट्री नहीं है। जो इधर में एक इंडस्ट्री है, स्प्रिंग मिल बोलता है अशोकनगर, वो एमएलए जीतने के पहले वो बोला जो स्प्रिंग मिल खोल देंगे, हजारों लोग का काम धंधा होगा, लेकिन उसका नहीं हालत हुआ और न्यू इंडस्ट्री नहीं आएगा। तो कैसा बंगाल का डेवलपमेंट होगा? सोनार बांग्ला कैसा सोनार बांग्ला रहेगा? सोनार बांग्ला अभी सोनार बांग्ला नहीं है, वो दुश्मन का बांग्ला हो गया, वो रोहिंग्या का बांग्ला। इस बार चेंज चाहते हैं? चेंज तो अभी तक चाहेंगे ही चाहेंगे। चेंज नहीं होगा तो सोनार बांग्ला, और सोनार बांग्ला नहीं, वो पाकिस्तान हो जाएगा। आपको लग रहा है बीजेपी आ पाएगी, आप जीत पाएगी? आ पाएगी, हमारा विशेष है। सर, क्या शुभ नाम हुआ? भूपति बागची। बागची जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वेस्ट बंगाल के चुनाव में इस बार खेला होवे तो खेला कौन करेगा? ममता जी कर लेगी या मोदी जी कर लेगी? मोदी जी खेलेंगे। ममता जी कर क्या खेलेगा? उसके दोनों टैंक टूट चुका है। अच्छा। पहले 21 में एक बार टूट चुका है, अभी 2024 में भी टूट चुका है। वो कैसा खेलेगा? वो तो कह रही है कि मुझे परेशान किया तो मेरे पास पेन ड्राइव भी है अमित शाह के खिलाफ। वो तो कह रही है कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, भाजपा को पूरा दिल्ली, पूरे भारत में परेशान करके रख दूंगी। वो पेन ड्राइव में कितना कोयला कहाँ से कहाँ गया, कितना बाली, कितना गोडू कहाँ पचार हो गया, उसका होती है, इसलिए वो चुराने के लिए गया ये था। भी कह रही है कि अमित शाह तक जो है इसका नाम शामिल है। अरे बाबा, अमित शाह का नाम अधिकारी से होता हुआ पता चला गया अमित शाह के। अमित शाह का नाम अगर पेन ड्राइव में रहेगा तो चुराया क्यों? वो उसका भाई, उसका जो बेटा है ना, उसका भातीजा है, अभिषेक है, उनका सब कार्यक्रम उसका अंदर है, इसलिए चुराया गया। अमित शाह को तो चुराने का जरूरत नहीं है, सीबीआई तो उस पर नाम ढूंढ लेगा, अमित शाह की पकड़ लेगा। ये तो सीधी बात है, बादशाह भी समझते हैं। जनता को कंफ्यूज कर रही है क्या? कंफ्यूज हो, खुद कंफ्यूज है। अभी क्या करेगा? जनता का तो पूरा खत्म कर दिया है, बंगाल को खत्म किया, अभी खत्म, और भी जो भी कुछ बचा हुआ है वो भी खत्म करने वाले हैं। नगर क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है, यहाँ की जो विधानसभा है, यहाँ ऐसे कौन कौन से लोकल इशूज हैं? क्योंकि हमने तो बहुत सुने, भाई साहब भी कह रहे, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे टेक्सटाइल पार्क की बात कही गई हो, कुछ भी अभी पूरा नहीं हुआ है। रेल गेट की बात कही गई थी अशोकनगर, वो भी पूरा नहीं हुआ। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली एक गेट 25 दिन से बंद पड़ा हुआ है, चोरी छुपा के उसमें एक ड्रेन बनाने के लिए गया था, रेलवे की बताया नहीं, रेलवे की बिना बता के करने के लिए गया, तो अभी आरपीएफ उसको पकड़ लिया, अभी काम पूरा बंद है। अभी 25 दिन से रेल गेट पूरा बंद है, ये काम चल रहा है उनका, दोनों जितना चोरी का काम है उन लोग कर रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, क्या मूड है यहाँ की जनता का? एकदम 100% हम लोग जीत रहे हैं, बीजेपी जीतेगा, इधर मोदी भी जीतेंगे 100%। यहाँ तो रोड भी खराब है, यहाँ तो मतलब रोड तक नहीं बनी। आप लोग शिकायत नहीं करते क्या? हाँ करते हैं, देखो काउंसलर को कुछ फायदा नहीं है, शिकायत करने से कुछ फायदा नहीं है। एक बात कहो, काम कहाँ पर हो रहा है मालूम है? जो भी अंदर गाँव में मुस्लिम एरिया है, वहाँ पर बहुत काम हो रहा है, वहाँ हो रहा है। वहाँ हो रहा है,
लेकिन बाकी जगह में काम नहीं हो रहा है। इतना भेदभाव हो रहा है। एक इतना भेदभाव है, मतलब आप वेस्ट बंगाल में है, मिनी पाकिस्तान हो गया क्या? एकदम। वो तो पहले ही हो चुका है, अभी सिर्फ डिक्लेरेशन का बाकी है। पहले हो चुका है वो, अभी डिक्लेयर करने के लिए बाकी है। अभी ये इलेक्शन अगर जीतेगा तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, पूरी पाकिस्तान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। म्यूनसिपैलिटी का यहाँ पे क्या हालचाल है? क्या हमने सुना है कि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है काम में रहता नहीं रहता है, साफ सफाई वगैरह, कचरा की गाड़ी का आना जाना, ये सब बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर जगह में आप देखिए, रास्ते पे हर जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, मच्छर में पूरा आप देख रहे हैं हर साल यार डेंगू में बहुत आदमी लोग मरते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है डेंगू में मर रहे हैं। वो बोलेगा वो पेट खराब में मर गया, ऐसा एक्सीडेंट में मर गया, कभी भी बताएगा नहीं डेंगू में मरा हुआ है। आप भी चाहते हैं कि चेंज होगा? 100% चेंज होना चाहिए, एकदम बिल्कुल भरोसा है। क्या नाम है आपका? सुमन मंडल। क्या कहना चाहेंगे मंडल जी, कितना बदलाव लग रहा है इस बार? कुछ खास फर्क पड़ेगा या फिर वही होगा जो होता आ रहा है, ममता जी जीत पाएगी और बस वेस्ट बंगाल में उनका राज? नहीं, कैसे भी करके ममता जी वापस नहीं आएगा, वो गया। अच्छा, वो गया। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत रोजगार दिए हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, अगर बहुत काम, बहुत सारे काम है। वो अपना नेता लोगों को तो रोजगार दिया, आम आदमी को क्या रोजगार दिया? आम आदमी को तो कोई रोजगार नहीं है उनका। देखिए ना, नेता जो टीएमसी का नेता है कहाँ से कहाँ चला गया। आज सुजीत बोस विधाननगर प्लेटफॉर्म में रोल बेचता था, आज दमकल मंत्री बन गया। 2-3 दिन पहले आनंदपुर में कितना आदमी, बेकार आदमी मर गया। उसका वाव मोमो का ऑनर है जो दीदी का साथ बाहर में लंदन में सफ़र करता है, अरेस्ट नहीं हुआ। यही तो बंगाल के हाल है। तो आपके लिए यहाँ पे कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं है? कोई रोजगार नहीं है। टेक्सटाइल पार्क जो की बात कही गई थी वो भी पूरा नहीं हुआ। टेक्सटाइल का अरे शिल्पोपति कैसे आएगा? वो लोग आ गए, इधर आएगा, टेक्सटाइल करेगा। उनका नेता लोगों को पैसा देते देते थक गया। अच्छा, इसीलिए तो जो शिल्पोपति बाहर से आ रहा है वो फिर चला जा रहा है। आप बगल में देखिए ना, मेरा अशोक नगर में जो स्पिनिंग मिल था, अभी क्या हुआ? ठप पड़ा है। सब पड़ा है। तृणमूल लोग, यहाँ का विधायक नारायण गोस्वामी सब टेंडर दे के बेच दिया। यहाँ पे आपका वो जो बगल में जो मार्ट है वो भी बेच दिया टेंडर दे के। लेकिन आदमी का रोजगार कहाँ मिल रहा है? ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है। ना रोड है, ना रोड लाइट है, कुछ अभी जसोर रोड में आप जाइए, अभी शाम को कितना 7:30 बज गया ना, अभी जाइए ना जसोर रोड में, बाइक लेके जाके हर दिन बारासात से बनगा तक 2-3 एक्सीडेंट, हर दिन 2-4 आदमी का मौत हो रहा है। मानसून में पानी निकालने की व्यवस्था तो होगी ना, जल निकासी की व्यवस्था? कहाँ से हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ जल निकलेगा? ये जो अपना पास बिदादरी खाल था, जो 20 साल बाद काम चालू हुआ था, तो जहाँ टीएमसी का लीडर का घर है वहाँ से नहीं खुदा, जहाँ दूसरा जगह है वहाँ से खुदा, तो अल्टीमेट लाभ क्या हुआ? वुमेन सेफ्टी भी नहीं है। वुमेन सेफ्टी कहाँ है? अभी तो अपना सीएम बोल दे रहा है 8 बजे के बाद कोई लड़की बाहर ना निकले। कहाँ है वुमेन सेफ्टी? कोई मालूम है कि यहाँ मालूम, तो खुद तो वुमेन है, तो कैसे उनको तो भी घर में रहना चाहिए ना। तो हम लोग बोल रहे हैं घर में ही रहो, छोड़ो बंगाल का आदमी को एकदम शांति दो, बीजेपी सरकार को आने दो। ममता यहाँ के भाई साहब कह रहे हैं कि ममता दीदी पहले खुद घर में रहे तो बढ़िया है, तो हम थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित है। तो इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होगा? पूरा बदलाव होगा, पूरा बदलाव। किस पर भरोसा है? मोदी जी पर भरोसा है, एकदम भरोसा है मोदी जी पर। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, मेरा भाई ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली आज का दिन में जो बीजेपी का जो टीम, बीजेपी का जो स्ट्रेंथ, बीजेपी का जो वर्कफोर्स, बीजेपी का जो टीम वर्क, इसमें सिर्फ हमें बीजेपी कर रहे बोल के हमको इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ नहीं है, पूरा बंगाल का आम जनता का कॉन्फिडेंट है कि इस बार जरूर बीजेपी आएगा पावर में।